नमस्कार। करंट अफेयर्स अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का आज ये अगला वीडियो है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2021 में पंख अभियान किस राज्य ने शुरू किया? इम्पॉर्टेंट है। 2021 में पंख अभियान शुरू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पंख अभियान की शुभारंभ तिथि 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और ये जो पंख अभियान है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित है। पंख का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो पी का मतलब प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, ए का मतलब अवेयरनेस यानी जागरूकता, एन न्यूट्रिशन यानी पोषण, के यानी नॉलेज जानकारी, स्वास्थ्य एंड स्वच्छता के माध्यम से बालिकाओं का सशक्तिकरण एवं विकास करना, ये पंख अभियान का उद्देश्य है। इसके बारे में कुछ और चीज़ जानते हैं। देखिए, 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2008 से हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत जिले से की गई थी। तो इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने पंख अभियान को जनवरी में शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस से संबंधित है। 72वां गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 2021 को मनाया गया, इसके परेड समारोह के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। 4 कथन इसमें दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी आपको जो दिख रहा है, लद्दाख की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला, ये गलत है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार अयोध्या की झांकी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या की झांकी को मिला था। इसके बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट भावना कंठ बनी और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी जो कि अयोध्या की झांकी थी, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत जिसमें राम मंदिर की प्रतिकृति और अयोध्या दीपोत्सव और रामायण के कथानक का प्रदर्शन किया गया था, इस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी हुई जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई कि एक विदेशी सैन्य दस्ते ने हिस्सा लिया जो कि बांग्लादेश का विदेशी सैन्य दस्ता था और भारत के इतिहास में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी सैन्य दस्ते जितने भी भाग लिए हैं उसमें ये बांग्लादेश तीसरा देश है। ठीक है, ये बांग्लादेश तीसरा देश है। अगला, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया? तो ये है ऑप्शन डी इसमें सही होगा, कोच्चि और मंगलुरु गैस पाइपलाइन। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन गैस का उद्घाटन 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन एक केरल और कर्नाटक से संबंधित है। इस पाइपलाइन को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य गैस आधारित अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार करना है। पाइपलाइन की लंबाई 450 किलोमीटर है और इसकी निर्माणकर्ता कंपनी गेल है, यानी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इस पाइपलाइन की क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक घन मीटर प्रतिदिन है और इसको बनाने में कुल 3000 करोड़ रुपए की लागत राशि आई है। इसमें हॉरिजेंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड तकनीक का प्रयोग किया गया है और इस पाइपलाइन के द्वारा पर्यावरण अनुकूल और किफ़ायती ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन। अगला, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कोलकाता में हुआ है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। इसके बारे में जानते हैं। ये छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है। 22 से 25 दिसंबर 2020 के मध्य केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इसकी शुरुआत हुई। इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। उद्घाटनकर्ता इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और समापनकर्ता उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे। ओके, अगला, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राष्ट्र में खोला गया है? भारत का पहला परागणकर्ता पार्क इम्पोर्टेंट है, ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी इसमें सही है।
इसके बारे में जानते हैं। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क ये उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में शुरू किया गया है। 4 एकड़ में ये पार्क फैला है और इस पार्क को खोलने का उद्देश्य है विभिन्न परागकण प्रजातियों का संरक्षण, उन पर शोध और प्रदूषण का परागकणों पर प्रभाव शामिल है। ओके। इस पार्क के उद्घाटनकर्ता प्रमुख तितली विशेषज्ञ पीटर स्मॉटसेक और मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी हैं। पार्क के बारे में बात करें तो वर्तमान में परागकणों की 40 प्रजातियां हैं, जेजेबल, कॉमन इमिग्रेट, रेड पायरेट, कॉमन सेलर, प्लेन टाइगर आदि, और यह एक रंगीन पार्क है। ओके। तो भारत का पहला परागणकर्ता पार्क उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में खोला गया है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 3 देशों में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। इसमें कौन देश शामिल नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 3 देशों में ट्रेडमार्क पंजीकरण कराया गया है, जिसमें भूटान 9 जुलाई 2021 को कराया, संयुक्त अरब अमीरात 28 जून 2021 को और मैक्सिको दिसंबर 2020 में। केवीआईसी के ट्रेडमार्क आवेदन 40 देशों में लंबित हैं। अब विभिन्न श्रेणियों में खादी ब्रांड का ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल है कुल 8 देशों में और यूरोपीय संघ, जिसमें 5 देश जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और यूरोपीय संघ पहले से ही शामिल था। ओके। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 2020 को। इसके बारे में जानते हैं। 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास किया है। इस संसद भवन का निर्माणकर्ता जो मुख्य कंपनी है वो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है। अगला है, स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए शरीर के भार का 10%। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। स्कूल बैग नीति 2020 के बारे में जानते हैं। 8 दिसंबर 2020 को NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इसको जारी किया। इससे संबंधित मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है। इसके अनुसार शरीर के भार के 10% से अधिक स्कूल बैग का वजन नहीं होना चाहिए। स्कूल बैग नीति कक्षा 1 से 10 तक लागू होगी। कक्षा 1 और 2 के लिए इसमें कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा पहिए वाले स्कूल बैग पर प्रतिबंध लगाया गया है इस स्कूल बैग नीति के तहत। ओके। तो ये आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स थे। अगले वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखेंगे। नमस्कार।